Good evening, dear friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel provides you facilities of learning for spoken English, personality development, and PGT lecturer and TGT lecturer, and banking and other competitive examinations, and mom theory based English learning. You can speak English फ्लुएंटली, परफेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली विदाउट टचिंग ग्रामर. एक अलग से स्ट्रैटेजी है जिससे हम सिखा देते हैं. हम बिना पढ़े लिखे को भी इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं, ऐसी एक स्ट्रैटेजी है. और पढ़े लिखों के लिए ग्रामर भी है जो कि स्कूली बच्चों के लिए लाइफ टाइम तक वो काम आ सकता है, जिसके कोर्सेज डले हुए हैं. पर्सनालिटी डेवलपमेंट समय समय पर उसमें भी डाला हुआ है. और उसके अलावा भी बहुत सी चहुमुखी मल्टीपर्पज़ डेवलपमेंट के लिए हमारा चैनल जो है बीच बीच में आपको प्रोवाइड करता रहता है. राइट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. स्पेशली चैनल बस्तर के बच्चों से शुरुआत हुई थी. बस्तर के बच्चों का धन्यवाद दीजिए, जिसके कारण यह चैनल जो है आज भारत के जितने भी गरीब बच्चे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जहां जहां तक शिक्षा पहुंच नहीं पाई है वहां तक शिक्षा पहुंचाने के लिए यह चैनल तत्पर है. बालाजी की कृपा से यह चैनल है और बस्तरिया बच्चों के कारण है, क्योंकि वो बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं और धीरे धीरे भारत के जितने भी रिमोट एरिया के बच्चे इस चैनल का लाभ ले सकेंगे. बस एक ही चीज करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है. अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा लगा कि नहीं लगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस टाइम टू टाइम आएंगे तो यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ these all courses. Right, so okay, so I am just going to start. Topic is finite and non-finite verbs. So what is finite verb? अब हम आते हैं finite verb क्या है उसके ऊपर आते हैं फ्रेंड्स. So finite verb है क्या? Finite verb क्या है? मेन वर्ब है. Finite verb is the main verb in a sentence. एक वाक्य में मुख्य क्रिया है that shows tense, काल, नंबर, एक वचन बहुवचन, मतलब एक आदमी हो कि दो आदमी हो, और पुरुष. ठीक है ना. तो इन सारी चीजों को, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष सुने होंगे, इन सारी चीजों को पता चलता है, जिसके लिए आप फाइनाइट वर्ब की जानकारी होनी चाहिए. आपको यह समझ में आ गया फाइनाइट वर्ब मतलब मेन वर्ब है. किसमें? वाक्य में. जैसे कि क्या क्या चीज. अब व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट? टेंस के बारे में बताता है. टेंस मतलब टेंस में मत आ जाना. काल मतलब अभी का समय कि बाद में का समय. क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अभी करे हस कि बाद में करे हस कि आगे कर बेते कर बारे में बताते हैं. ठीक. सब्जेक्ट के अनुसार बदलती. सब्जेक्ट आप बोलने से वो मत हो जाना. सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आई, वी, यू, दे, राम एंड सीता, ही, शी, इट और राम सिंगल नेम है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके. इसके बारे में बताता है. सेंटेंस में मुख्य क्रिया होती है. क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है. कैसे होती है वो देखते हैं फ्रेंड. अब जैसे कि यहां पर है सी राइट्स अ लेटर. सॉरी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है. सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है. राइट्स फाइनाइट वर्ब है क्योंकि प्रेजेंट टेंस बता रहा है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये भी बता रहा है. ठीक है. वह लिखती है, थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है और सिंगुलर है, इसीलिए एस एंड ईएस लग रहा है. ठीक है. दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए. अब वेंट मतलब है गो, वेंट गोन, पास्ट टेंस है, पुरानी बात कर रहे हो, था की बात कर रहे हो. वे स्कूल गए थे या गए. इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, दे वेंट टू द स्कूल. ठीक है. सॉरी, द छूट गया है. दे वेंट टू द स्कूल. अब देखिए, दे वेंट टू द स्कूल. राइट. अब यहां पर देखिए फ्रेंड, वेंट क्या है? फाइनाइट वर्ब है. क्यों? क्योंकि फाइनाइट वर्ब क्या बताता है? किस समय की बात कर रहे हो बताता है. और क्या है? कितने लोग हैं वो बात करता है ना. तो प्लूरल है, बहुवचन है. ठीक है. अब अगला देखें, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं. एम रीडिंग क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस टेंस है बता रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. एम रीडिंग मतलब आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस टेंस है. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर वाज रीडिंग होता तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. फाइनाइट वर्ब है. तो इन सब की जानकारी देने वाले वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं. एक बार फिर से बता रहा हूं, फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब है. किस समय की बात हो रही है, कितने लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. और
कौन बात कर रहा है, इन सब के ऊपर डिपेंड होता है। अगला आ जाते हैं, देसी भाषा में समझ गए, नॉन फाइनाइट मतलब फाइनाइट नहीं है, असीमित है। वो तो सीमित था, ये असीमित है। अब इसकी क्या विशेषता है और ये क्या है? अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट शो टेंस। भैया टेंशन नहीं देता है। और क्या नहीं देता है? पर्सन के बारे में भी नहीं बताता। क्यों? किसी के बारे में बात करने से क्या मतलब है भाई? कितने लोग हैं वो भी क्यों बताएगा भाई? जब वो टेंशन ही नहीं ले रहा है तो कितने आदमी हैं और कितने लोग हैं उससे क्या मतलब उसको? तो नॉन फाइनाइट हो गया। फाइनाइट टेंशन लेके घूम रहा है, नॉन फाइनाइट टेंशन ही नहीं लेता। सो इट वर्क्स लाइक अ नाउन। किसके ऊपर बात करता है? नाउन के ऊपर। किसी का नाम क्या है उसके ऊपर बात करता है। और किसके ऊपर बात करता है? विशेषताओं के ऊपर बात करता है। ठीक है, और क्या के ऊपर बात करता है? क्रिया विशेषताओं, काम की विशेषता। भैया सीधी सी बात है, सबसे अच्छा तो मेरे को लगा नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये बात करता है आदमी के बारे में, क्या विशेषता है उसकी और उसके काम की क्या विशेषता है। एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब से मिलकर बनता है एडवर्ब। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिएगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट। टेंस नहीं दिखाती, बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती, भैया उसको मतलब ही नहीं है लोगों से, पर्सन से। मुख्य क्रिया नहीं होती, इसमें नहीं होती मुख्य क्रिया। जो फाइनाइट में होता था वो यहां नहीं होगा। अब उसके अलावा है तो है क्या? ये नाउन बताता है, नाम लेना बताता है, उसकी विशेषता बताता है। राम कैसा है? राम बहादुर है। राम का कार्य कैसा है? राम एक साहसी कार्य करता है, उसकी क्रिया की भी विशेषता बताता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से समझा दिया फ्रेंड। नॉन फाइनाइट वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब देखिए, जो इंफिनिटिव होता है, क्या होता है? इंफिनिटिव होता है। इंफिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। टू वर्ब, टू रीड्स नहीं हो सकता, टू प्लेस नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं, ओरिजिनल फॉर्म बोलते हैं। बिकॉज रीड एंड रीड्स जन्म कहां से लिए? रीड से। आईवी यूदे के साथ रीड, ही शी इट और सिंगल नेम के साथ रीड्स। ठीक है, तो यहां पर टू एंड वर्ब बेस फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए वर्ब का बेस फॉर्म यहां पर लिख सकते हैं, वर्ब का BASE बेस, FOM फॉर्म। इन्फिनेटिव मतलब टू रीड आया, इस प्रकार से आएगा तो इन्फिनेटिव है। देखो फ्रेंड, मैं आगे MCQ भी कराने वाला हूं इसका, इसी क्लासेस में होगा MCQ, उसमें आपको प्रॉपर समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, खेलना जाना रहना ना, जिसके लास्ट में आए टू रीड, टू प्ले, टू गो, टू स्विम। ठीक है, इन्फिनेटिव हो गया। टू प्लस रीड आया मतलब क्या है पूछेगा, इन्फिनेटिव है, जिरंड है, आपको बोलना इन्फिनेटिव है। ठीक, समझ में आ गया। अब जिरंड, जिरंड क्या होता है? वर्ब के साथ यदि ING लगाए, किसी काम के साथ ING लगाए, मतलब ING लगा मतलब है कि वो संज्ञा की तरह यदि प्रयोग हो रहा है, मतलब वर्ब ING लगा के एज अ नाउन, जैसे कि आई एम प्लेइंग, तो यहां पर प्लेइंग वर्ब है, लेकिन प्लेइंग इज गुड, तो प्लेइंग एक नाम है कि खेलना अच्छा है, आप नाम ले रहे हो, वो जिरंड है। रीडिंग इज गुड हैबिट, जिरंड है। डांसिंग इज गुड हैबिट, जिरंड है। क्लियर है फ्रेंड, समझ में आ रहा है? आपको मैंने बताया टू और वर्ब का बेस फॉर्म लगा हो तो वो इन्फिनेटिव होगा। अगर शुरुआत में कोई आ जाता है, प्लेइंग इज गुड, रीडिंग इज गुड हैबिट, डांसिंग इज वंडरफुल, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका एज अ नाउन यूज हुआ है, बट उसको कहते हैं जिरंड। ठीक, अगला आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? व्हाट इज पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में पार्टिसिपल है, वर्ब के साथ ING लग रहा है। ठीक, मतलब सिंग के साथ सिंगिंग लग गया तो वर्ब के बेस फॉर्म है, सिंग के साथ सिंगिंग लग गया तो पार्टिसिपल है। ठीक है, अब उसको भी आपको बिल्कुल सेंटेंस में बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब एक प्रकार का राइट, रोट, रिटन होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है। थर्ड फॉर्म है
पार्टिसिपल है, वैसा ही आपको सेंटेंस में जब बताएंगे तब समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल यहां पर देखिए, आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक मैं पसंद करता हूं, क्या? पढ़ना, मैं पढ़ना पसंद करता हूं, ठीक, या मुझे पढ़ना पसंद है। तो यहां पर क्या हो गया? नॉन फाइनाइट होगा। क्यों? टू रीड, टेंस नहीं बताया, आदमी नहीं बताया, टेंशन नहीं लिया, लेकिन यह बताया कि किस चीज की टेंशन लेनी है, उसे पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो आई लाइक टू रीड बताया तो इन्फिनिटिव हो गया, ठीक, नॉन फाइनाइट में आ गया। रीडिंग बुक्स हेल्प यू ग्रो, पुस्तकें पढ़ना आपके विकास में मदद करता है। रीडिंग क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया, क्योंकि जिरेंट एज अ नाउन यूज हुआ है। क्लियर हो गया फ्रेंड? द ब्रोकन ग्लास हर्ट मी, टूटा हुआ ग्लास मुझे चुभ गया, चोट पहुंचा दिया। टूटा हुआ कांच मुझे चुभ गया। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, द ब्रोकन। अब देखो यहां पर आप बोलोगे कि थर्ड फॉर्म है, ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं भैया? एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, बताना यह चाहता है कि ग्लास टूट चुका है। द ब्रोकन ग्लास मतलब टूटा हुआ ग्लास, और द इसलिए लगाया है क्योंकि आर्टिकल तब लगाते हैं जब आपको पता है कि टूटा वाला ग्लास ये टूटा है, मेरे को पता है। द ब्रोकन ग्लास हर्ट मी, चुभ गया मुझे। ब्रोकन नॉन फाइनाइट है, पास्ट पार्टिसिपल है, और ग्लास कैसा है? कैसा है का उत्तर क्या है? राम जी कैसे हैं? बहादुर है। ग्लास कैसा है? टूटा है, एडजेक्टिव है फ्रेंड। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आई लाइक टू रीड, इन्फिनिटिव होगा। प्लेइंग इज गुड हैबिट, रीडिंग इज गुड हैबिट, सिंगिंग इज गुड हैबिट। सिंगिंग नाम लिया एज अ नाउन, नाम लेना मतलब नाउन, तो उसको जिरंड कहेंगे, ठीक है। वर्ब को एज अ नाउन यूज किया गया है। द ब्रोकन ग्लास, ग्लास कैसा है? द ब्रोकन है, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। अगला देखें, कंपैरिजन टेबल, एक उसमें हम बताते हैं कि कैसा होता है। अब आपको कंपैरेटिव स्टडी कराते हैं ना, जैसे कि आप अकाउंट्स में जाओगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकालते हैं कि पहले कितना खर्च हुआ और अभी कितना खर्च हुआ। वैसा ही एक एक्सपेक्ट, टेंस, काल, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, दोनों में अंतर क्या है? एक बताता है कि किस समय का काम है, दिखाता है। नॉन फाइनाइट को कोई मतलब नहीं है भैया, कब हुआ मेरे को क्या पता। मैं बोला ना, ये बंदा जो है दुनिया से मतलब नहीं रखता है। क्यों? ये दुनिया भर का टेंशन हम लोग की तरह नहीं लेता भाई। क्यों लेगा भाई? नहीं लेता। पर्सन और सब्जेक्ट, पर्सन मतलब कितने हैं, एक है, दो है ना, और सब्जेक्ट यहां पर बोलता है, यहां पर नहीं बोलता है। उसको कितने आदमी हैं, है ना, कौन कौन है, उससे कोई मतलब ही नहीं है भाई। रोल इन सेंटेंस, मुख्य क्रिया का रोल करता है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन एक चीज है, फाइनाइट के बिना आप जिंदगी नहीं चला सकते। मैं लिखता हूं, आई राइट, ट्रांजिटिव है, सॉरी इंट्रांजिटिव है। मैं आई राइट अ लेटर, ट्रांजिटिव वर्ब है, काम है साथ में। और आई राइट, ये भी इसमें मुख्य क्रिया लगा है। ये क्या हो जाएगा? एक होता सकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें कर्म साथ हो, सकर्मक बोलते हैं, ट्रांजिटिव। और एक होता है अकर्मक क्रिया, जो छेल्ला घुमा थे, कोई काम ही नहीं है वो। आई राइट, क्या लिखता है पता ही नहीं भैया। आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं पता ही नहीं। आई राइट अ लेटर, हाँ एक कर काम है, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक। तो ये हो गया रोल इन सेंटेंस, राइट। मैं धीरे ले रहा हूं क्लास, आप वीडियो को पूरा देखे ना देखे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनको धीरे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। रोल इन सेंटेंस मुख्य क्रिया सहायक रूप में दिखाता है ना। और ये क्या करता है कि संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण के रूप में शो करता है। जैसे कि वहां पर बताया ना, प्लेइंग इज गुड, है ना, संज्ञा के रूप में किया। फिर क्या बोला? द ब्रोकन ग्लास बताया था, विशेषण मतलब ग्लास की विशेषता बताया कि टूटा हुआ है, क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा फ्रेंड। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, ठीक है, वर्ब यूज हुआ। अगला देखिए, गो, वेंट, इज, राइट्स, ये सब क्या है? ही इज, वह है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ही गोज, आई गो, आई वेंट, ही राइट्स, ये सारे मुख्य क्रिया के रूप में। टू गो क्या हो गया? इंफिनिटिव। गोइंग क्या हो गया? नाम ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? रीडिंग, गोइंग, प्लेइंग, वो एज अ नाउन यूज किया फ्रेंड, ठीक है। फिर गॉन, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा? गोइंग। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? गॉन, रिटर्न, ठीक है। अगला देखिए, अब आपका एमसीक्यू आ गया है फ्रेंड, ठीक।
अब यहाँ पर मैंने आंसर को इसलिए क्योंकि बार बार टाइप करने से डिस्टर्ब होगा बोल के, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। अब शायद आपको दिख रहा होगा। ओके, और बड़ा करते हैं। अब दिख रहा होगा मित्रों। राम एंड सीता लाइक, राम रहता तो लाइक्स आता, राम एंड सीता लाइक टू स्विम इन द मॉर्निंग। यह वाक्य में टू स्विम क्या है, यह वाक्य में टू स्विम क्या है यह बताता है ना। वह वाक्य में टू स्विम क्या है दोस्तों? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म कब आता है? नॉन फाइनाइट में आता है। कब आता है? जब वो इंफिनिटिव रहता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं। अब ये पूछ रहा है कि क्या है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। देखो भाई, हेल्पिंग तो है नहीं, मॉडल वर्ब शैल विल तो है नहीं, फाइनाइट वर्ब है नहीं है, नॉन फाइनाइट है क्योंकि टू आया, स्विम आया, काल वगैरह कुछ बता नहीं रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट हो गया इसका आंसर। अगला, राम गोस टू स्कूल एवरी डे। गोस, राम जाता है, समय की बात कर रहा है। अब बताओ भैया क्या है? राम गोस टू स्कूल, राम गोस वह जाता है, ये क्या हुआ? इंट्रांजिटिव। राम गोस टू स्कूल, ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और साथ में क्या हो गया? फाइनाइट, सीमित है भाई, स्कूल ही जाता है। और इनफाइनाइट होता तो उसमें आपके समय का पता नहीं चलता है, ठीक है। अगला, रीडिंग इंप्रूव्स योर नॉलेज, ठीक। अब रीडिंग नाम है, क्या करता है? इंप्रूव करता है आपका नॉलेज, पढ़ना आपका नॉलेज इंप्रूव करता है। तो रीडिंग इज अ, क्या है मेरे मित्रों, क्या है भैया? जिरंड है, जिरंड। कैसे यूज हुआ है? एज अ नाउन यूज हुआ है, नॉन फाइनाइट है मेरे दोस्तों। हाँ, द बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड इज माई ब्रदर। जो लड़का खेल रहा है, द बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड, खेल रहा है, इज माई ब्रदर। द बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये लिखने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे होगे कंटिन्यूअस टेंस नहीं बता रहा है, यहां पर यूज हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, बिल्कुल ग्रामेटिकली है। द बॉय प्लेइंग, जो लड़का खेल रहा है, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, इज माई ब्रदर, ठीक है। ऐसे तोड़ तोड़ के सीखा करो। द बॉय क्यों है आप जानते हो उसको। प्लेइंग क्या है? यहां पर एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। द बॉय प्लेड, प्लेड आता तो क्या होता? पास्ट पार्टिसिपल यूज होता। इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, इन क्या है? प्रीपोजिशन है, क्यों? ग्राउंड क्या है? नाउन है, नाउन के पहले क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। आर्टिकल को लिमिट करने के लिए लगाते हैं। अ ग्राउंड बोलता तो नहीं पता रहता, लेकिन जानते हो तो द ग्राउंड होगा। उससे पहले आके पोजीशन लिया, क्या? प्रीपोजिशन। नाउन पहले के आके पोजीशन लिया, द बॉय प्लेइंग और द ग्राउंड इज माई ब्रदर, ये सारों को जोड़ने वाला, मतलब एक फ्रेज, वाक्यांश और एक नाउन या प्रोनाउन को बीच में इन जोड़ने वाला है। नाउन के पहले आके पोजीशन लेता है, इसीलिए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्लेइंग इज क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट होगा मेरे मित्रों। अगला, दे सा हर डांस ऑन द स्टेज। डांस इज, अब डांस इज क्या है बताइए। अब यहां पर एक चीज है, इन चीजों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मैंने पेचीदा क्वेश्चन इसलिए लाया है कि आपको परेशानी करने के लिए नहीं लाया, मैं समझाने के लिए लाया हूं। डांस इज क्या है? नॉन फाइनाइट है, बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। डांस बिना टू के इन्फिनेटिव के रूप में है, यह टेंस नहीं दिखाता है। देसा, वह देखे थे, उसका डांस, उसका क्या 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 हुआ तो नाउन है, कैसे हुआ तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो क्या है? क्या देखे? डांस देखे। डांसिंग लिखा होता तभी नहीं सोचते कि आप नाउन, डांस भी लिखा है तो ये एज अ नाउन यूज हुआ है, तो इसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। मतलब इसमें आईएनजी नहीं है, इसलिए बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो बेयर, व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव बोलेगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ बेयर इन्फिनेटिव बोलेगा। इस प्रकार के एमसीक्यू आएंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो ओके, सो प्लीज कम नेक्स्ट। They were playing football when it is started to rain. We were playing,
अब वर प्लेइंग क्या है भाई, सीधी सी बात है यार, दे वर प्लेइंग, वर प्लेइंग क्या हो गया, वर प्लेइंग फाइनाइट वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब में क्या हो गया, टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर, वर्ब विथ आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सब्जेक्ट के अनुसार बदला है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब, ठीक। द बर्निंग कैंडल, कैंडल कैसा है, बर्निंग है, एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, बर्निंग कैंडल है, ठीक है। मेल्टेड क्विकली, जल्दी हो जाता है भैया, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, नॉन फाइनाइट, ये सीधा ले आ, आंख मूंद के बता दो। ही वॉन्ट्स टू विन, ही वॉन्ट्स वह चाहता है, टू विन जीतना चाहता है, इन्फिनिटिव होगा भैया, आंख मूंद के इन्फिनिटिव में मार दो, 2 प्लस बेस फॉर्म। I saw a lady running down the street. I saw a lady running down the street. Running is क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्यों, आईएनजी लगा है। अगर रन 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 होता है इसका तो प्ले प्लेड प्लेड होता, तो क्या होता, पास्ट पार्टिसिपल होता फ्रेंड। पास्ट पार्टिसिपल मतलब हो चुका है वो काम, और रनिंग मतलब हो गया प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। आई सा ए लेडी, देखी थी, जो रनिंग डाउन, जो नीचे दौड़ रही थी, वो कौन थी, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट हो गया। टू हेल्प अदर्स इज अ नोबल एक्ट, बहुत ही आदर्श काम है किसी की मदद करना। टू हेल्प इज अ इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट है माय मित्र दोस्तों, ठीक है। कचरा बोदरा कस अंग्रेजी बोल देता हूँ मैं, यहाँ माई मित्र घलो कही देता हूँ, जेला बुराई करना है कर लो, ठीक है। आप मतलब खुश रहना चाहिए बस, ठीक है। हमला हनुमान जी जितना अंग्रेजी बता है तेल आप मतलब बतावत है। टू हेल्प अदर इज अ नोबल एक्ट, ओके। सो लास्ट वाले को मैं स्टैंडर्ड तरीके से मैं बताना चाहूंगा, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट है, टू हेल्प ये इन्फिनिटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। जो शुरू में आ गया वो सब्जेक्ट, टू हेल्प अदर्स इज अ नोबल एक्ट। आपको यह पता चल गया कि शुरू में आता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, वो भी इन्फिनिटिव होता है। एक जगह आपको पता चला डांस है, आईएनजी नहीं लगा है, वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। सो इस प्रकार से जितना एमसीक्यू आप करेंगे उतना ही, इफ जब आप व्हेन यू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, you will be able to remove your all doubts and queries. Okay, wish you all the best. Thanks for you for watching. और प्लीज मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये गरीब बच्चों के लिए जो चैनल है, इसमें आपको हमने बता दिया आज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ड इज इट। और इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर में जाना और यूट्यूब में जाइएगा। यूट्यूब में जाकर क्या करना है, आप यहाँ पर जाना और इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल खोलना। हम बता रहे हैं कैसे खोलेंगे, आप इसको करना कॉपी, ठीक है। कॉपी किए, यहां पर गए और यहां पर खोलें। यहां पर आए दोस्तों, यहां पर आके पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद यहां पर जाएंगे, यहां पर इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर में जाएंगे, इस प्रकार से खुल जाएगा। ये दो बच्चों का आ जाएगा, ठीक है। Award. Very curious to search Sita ji in Lanka. Yes. And when Chaupai is made on Hanuman ji, Mandir Patikar Shoda, Dekhe Jaitar Agrit Joda. What have you made it? Please describe it. I made the picture of Hanuman ji. सो इस प्रकार से जो है बच्चे यहाँ पर अंग्रेजी भी सीखते हैं और साथ में आपको मैं दिखा देता हूँ मेरा प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट में आप जाना है। प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की स्टडी है, पूरी ग्रामर के पूरे क्लासेस हैं, ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पर स्पोकन के क्लासेस हैं, यहाँ पर पीजीटी लेक्चर का है, स्पिरिचुअल और सोशल छोड़ दीजिएगा, आप अपने मतलब की चीज़ को देखिएगा। ये देखिए, ये प्रॉपर पूरे ग्रामर के क्लासेस मैंने डाले हुए हैं। इस ग्रामर के क्लासेस का आप बहुत अच्छे से इसका लाभ उठा सकते हैं, मर्जी आपकी है। इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल जो है बिल्कुल उन बच्चों के लिए तत्पर है, रहेगा जब तक हमारे सांसों में प्राण है।
आपको निःशुल्क सेवा मिलती रहेगी। बस शुल्क एक ही चीज है, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। सही है कि अगर अच्छा नहीं है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहां पर ये कमी है सर, हम अपग्रेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, उन बच्चों तक पहुंचे। भारत के वो जितने गरीब बच्चे हैं उनका भी हक है कि अच्छे गुरुओं से पढ़ना। सो मैं अपने आप को जो भी है अपने इष्ट के कारण कॉन्फिडेंट टीचर समझता हूं, मैं वो चीज कैरी कर सकता हूं और हमेशा तत्पर रहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।